नाराज़ हैं। तो मैं इसी डर से आपकी जो सिल्वर जुबली में मैंने इन्होंने कहा चलेंगे, मैंने कहा भाई मैं नहीं जाता, तुम्हारे बैच के लड़के बड़े तेज़ हैं, कहीं मार पिटाई शुरू कर दी मेरी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा अब तो गोल्डन जुबली का टाइम है, अब तो हमारी तरह बूढ़े हो गए होंगे वो भी, अब तो नहीं ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, चलते हैं इनके साथ। पर मुझे लग रहा है आप अभी भी वैसे ही यंग बने हुए हैं, हम बूढ़े हो गए और काफ़ी यंग लोगों को देख रहे हैं हम। बड़ा अच्छा डांस लोग कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज ए वंडरफुल गैदरिंग, वंडरफुल मीटिंग एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। पहचानने में परेशानी हुई, कुछ लोगों को नहीं हुई। राजकिशोर टंडन हमारे और खेड़ा साहब जैसे फर्स्ट ईयर में थे वैसे ही हैं। मैंने यहाँ एमडी मेडिसिन करके मैं LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में लेक्चरर की पोस्ट में अपॉइंट हुआ। वहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माई वाइफ मालविका मित्रा could not come as my mother is not well. We have 2 children. My daughter is an architect. Her husband is also an architect. They are residing in Noida. My son is assistant professor in electrical engineering department at IIT Delhi. एक सिर्फ बहुत सारे चुटकुले हैं, बहुत सारे यादगार लम्हे हैं। एक सिर्फ सुना रहा हूँ आपके सामने। फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन आया, शॉर्ट नोट बोर इफेक्ट। हम ब्लैंक छोड़कर आ गए, बड़े मायूस। हमारा रूममेट था मोहन लुम्बा से कहा भाई मैं तो छोड़ाया, तुमने क्या लिखा? मैंने कहा मैंने तो पूरा पेज भर दिया। मैंने क्या लिखा तुमने? मैंने कहा बोर इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. It does not always affect, but when it affects, it fully affects. Thank you very much. कभी मेरी गली आया करो गोरी गोरी ओ माँ की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो कभी मेरी गली आया करो गोरी ओ माँ की छोरी, चाहे रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं, छोड़ो छोड़ो वादा न तोड़ो, किसी और को जलाया करो गोरे गोरे छोरे। डॉक्टर SP सिंह, Dr. Suresh Pratap Singh. I belong to Banaras, but I am staying in Lucknow. One wife, one son, one grandson. एक पत्नी, एक पुत्र और एक grandson. पौत्र. हाँ, one wife. My wife Anjali Singh, she retired from La Martine College. She was teaching there for 30 years. I retired in 2005 as joint director. और अब जो है मेडिकल से कुछ लेना देना नहीं, फुल रिटायर्ड लाइफ। आई एम प्रिजर्विंग गौरैयास इन लखनऊ। जब मैं राजभवन छोड़ करके आया खुर्रम नगर में, तो पेपर में निकला कि गौरैया ख़त्म हो रही हैं। तो मेरे छत में करीब एक गौरैया कभी आ जाती थी भूले भटके। इस समय करीब 150 से ऊपर गौरैया मेरे घर पे है और सब मैंने अरेंज कर रखा है। और जू के लोग भी आए, देखने। उसके बाद शुरू किया भंवरा। अब भंवरे हमारे यहाँ ब्रीड कर रहे हैं। हाँ लेकिन उनको बचा रहा हूँ जो मारे गए। और एक लाइफ का एक हादसा बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आप लोग इंटरेस्ट हो। एक घटना घटी, वो कहा मैं कहा। ऐसा हुआ कि सिविल हॉस्पिटल के पास एक रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा, वहाँ पे एक साहब बैठे रहा करते थे। तो जब भी मुझे देखेंगे डॉक्टर सिंह हाँ यार तो चाय पिला दो, तो मैं
चाय पिला देता था। वो आदमी फिर मुझसे कहा कि आप दूरदर्शन में कुछ लिखते पढ़ते हैं। मैंने कहा मैंने शुरू किया क्विज ऑफ द वीक, प्रश्न व्यू, चक्रव्यूह, ये सब मैंने स्टार्ट किया था दूरदर्शन पे इन लखनऊ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बड़ी परिचय है, मेरा एक ड्रामा है। तो मैंने कहा मेरा ड्रामा तो आजकल मैला कफन चल रहा है। तो नहीं, मैला कफन ड्रामा 3 बार रिपीट हुआ दूरदर्शन पे, वो मैंने लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरा ड्रामा दिखा तुम्हारे, मैं तो किसी जानता नहीं। तो वहाँ एक थे मोहम्मद सलीम, उनसे मैंने कहा कि यार एक हमारे मित्र बन गए हैं, वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, खिड़कियाँ खोल दो या दरवाजे खोल दो, कुछ ऐसा नहीं लिखा था। दिखाया गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। सुनिए तो जब वो ड्रामा दिखाया गया तो रिपीट हुआ तो आदमी उठा, और वो आदमी कौन था? अनुपम खेर। अनुपम खेर को इंट्रोड्यूस करने वाला दूरदर्शन में मैं था। वो कहाँ और मैं कहाँ। बहुत ही जॉली गुड फेलो। हमेशा ये प्रोग्राम और ये सब चीजें हमेशा चलती रही। I'm ready. कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ नहीं, आप हिंदी सीखो। मैंने MBS कर ली, वहाँ से मैंने MS किया, आर्मी छोड़ दी। मैं अभी बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी 3 लड़कियाँ हैं, तीनों डॉक्टर हैं। एक मेरी लड़की मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है, उसका हस्बैंड मेरी शादी है, और मेरी 2 लड़कियाँ आर्मी में, उनके हस्बैंड आर्मी में। बस क्या
आवारा समझे, कोई बड़ा इल्जाम नहीं। वैसे भी अब दुनिया वाले क्या क्या क्यों लहू जरूरी है। इसी तरह मेरे जीवन में तू जरूरी है। वफा दिल के लिए क्यों लहू जरूरी है। ये अक्ल वाले नहीं, अहल दिल समझ बजू जरूरी है। वफा दिल के लिए क्यों लहू जरूरी है। खुदा को डॉक्टर विजय बाला, हम लोग पीएमएस में दोनों थे। मैं बिजनौर से सीएमएस की पोस्ट से रिटायर हुआ और मिसेस कानपुर से सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट से रिटायर हुई। और इस समय हम गाज़ियाबाद में मैं छोटी सी क्लिनिक चला रहा हूँ और मिसेस मेरी आध्यात्मिक सेवा में बिज़ी हैं। और हम लोगों के 2 बेटे हैं, एक लड़का एक लड़की हैं। लड़का जो है एमडी पीडियाट्रिक्स है और सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में पोस्टेड है। और बेटी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बीएचयू में पोस्टेड है। आपका कुछ मैंने रांची मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पीएमएस ज्वाइन कर लिया। तो मेरा तो कोई कलीग वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट में है ही नहीं, इसलिए मैं तो बिल्कुल ही अलग हो गई वहाँ से। तो यहाँ भी मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से आई हूँ, अदरवाइज़ तो मेरे यहाँ कोई ऐसे जान पहचान के खास नहीं मिले। 3-4 लोग हैं जो कि पीएमएस में थे। लेकिन अब हम लोग को रियलाइज़ हुआ है कि गॉड, नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को क्यों कहा जाता है। ये आप सब लोग ने प्रोफेशन में रियलाइज़ किया होगा कि देखिए कितने सीरियस पेशेंट आते हैं और आप उसको ज़िंदगी दे देते हैं। इसके लिए एकदम पूरा ऑनेस्टी होना चाहिए डॉक्टर्स में कि उस प्रोफेशन को हम अपना ऑनेस्टी से निभाएं और जो भी आपके पास आया है उसको आप अच्छी तरह सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करके उसको। नंद जिटानी रे इकली घेरी बनों में आई, शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे, इकली घेरी बनों में आई, शाम तने कैसी ठानी रे। ग्वालिनी मैं समझाऊं तो, ग्वालिनी मैं समझाऊं तो, कान तू दर्द को दे जा मोय, कभी जाने दूंगा मैं तो, जो तू करे नाई होएगी खेचातानी रे, इकली घेरी बनों में आए, श्याम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तने कैसी ठानी रे, इकली घेरी बनों में आए, श्याम तने कैसी ठानी रे। हंसी उड़ाया करते थे उस टाइम पे जब मैं MBBS में आया, तो चेहरा भी कुछ देहाती टाइप का ही था। और ऐसा है कि मैंने जो है MBBS करने के बाद PMS और PMS में ही मैं रिटायर हो गया जो है। और इस समय मैं जो है वैशाली में रह रहा हूँ
मेरी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और चारों लड़की इंजीनियर हैं। और लड़का जो है नोएडा में है, सर्विस में है। और इस समय तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, एक मैं गजल सुनाता हूँ आपको जो है। तू है प्यासी 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 ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी। नैया में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात आए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ। कई रंग देखे तुम्हारे लबों पे, कहो तो कोई हम चुरा लें, जरा सोख कर लेंगे साला, ये आँखें न फेरो, ये जुल्फें बिखेरो, दुनिया सवर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, यारा तू ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। और इसी तरीके में अभी कुछ सही बात। हम लोग लंच में मेस में आते थे, तो पकड़ो इसको। एक बार लंच में मेस में आए, हमने मेवाराम खाने लगाओ, अभी ठहर जाओ साहब, आधा घंटा कम से कम ठहरो। मैंने क्यों? अरे अभी तो बंगाली राम जी गए। एक बार मैं देर से पहुंचा, मैंने मेवाराम खाने लाओ, तो उसने खाने रख दिया, उसमें दाल सब्जी बिल्कुल जरा जरा सी थी। मैंने भाई ये क्या है? तो अभी तो सब बंगाली राम जी गए। हम लोग सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, तो बंगाली राम जी आए और पहले से खा रहे थे बैठे हुए वहाँ पर। तो मैं इसका सर्वेंट आया, उसने पूछा कि साहब और कुछ दिया जाए, रोटी पराठे? तो यूँ बोले कि नहीं बस हो गया। अरे नहीं साहब और कुछ थोड़ा, नहीं हो गया। अरे साहब थोड़ा तो हो जाए, 10 धर दे। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं डॉक्टर ओपी खत्री, मैं 65 बैच का हूँ। ये मेरी जूनियर पंछी है, मैं मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। मैं बेसिकली आई हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन। MBBS और DORT करने के बाद फिर मैं PMS मैंने ज्वाइन की और PMS से मैं 2004 में रिटायर हो गया। इसके बाद फिर मैं इस समय सूर्या हॉस्पिटल है मुरादनगर में, गाज़ियाबाद में, वहाँ एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ और एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे रिटायरमेंट फील ही नहीं हुआ कि रिटायरमेंट कैसा होता है। ये मेरी पत्नी PMS में थी, ये एज ए CMO रिटायर हुई और अभी हाउसवाइफ है, दादी बन गई हैं हम लोग। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा जनरल मैनेजर है सीनियर सेल्स का आशियाना होम्स, उसमें जयपुर में। ही इज़ BTech MBA एंड माई सेकेंड सन इज़ MDS फ्रॉम मैसूर JSS मेडिकल कॉलेज
और ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन UCMS, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों के एक बच्चा है और हम लोग हैप्पी फैमिली है। हम लोग आराम से बच्चों के साथ होते हैं। में आते देखा, उसके बाद चिरागों की रोशनी गुल थी। मीर ने वज़ में आते देखा, उसके बाद चिरागों की रोशनी गुल थी। रोशनी तो थी, पर आपकी